ऐसे एक बार हम प्रवचन कर रहे थे करेली नगर में, तो सब प्रकार के लोग वहाँ भी बैठते थे, जैसे आपके यहाँ स्वाध्याय बैठते ना, सब प्रकार की अपनी अपनी मान्यताएं लेकर के और बैठे हुए थे। तो एक सज्जन ने कहा कि आप दया करुणा की बात कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन यदि किसी गाय के पैर में, गौशाला में गाय के पैर में कीड़े पड़ जाएं, यदि हम उसको दूर करते हैं तो इतने सारे जीव मरेंगे, हिंसा होगी, और आप कह रहे हैं कि गौशाला में दया और अहिंसा और करुणा का पालन होगा। हमने कहा ये बात तो आपने सोच ली, लेकिन ऐसा हो ना, भगवान ना करे, यदि हो गया तो मैं कहता हूँ क्या करोगे? बोले क्या हो गया? हमने कहा मान लो आपके बेटे के पैर में कीड़े पड़ गए तो आप क्या करोगे? दवाई कराओगे कि बेटे को चले जाने दोगे? क्यों दया पालना, आपको अहिंसा पालना है? फिर तो सारे डॉक्टर दुनिया में जितने वो सब पापी हैं, सब नरक चले जाएंगे, ऐसा कहोगे आप तो? बोलो ना। फिर हमने उनको समझाया, यदि आप अपने बेटे के पैर में गड़े कीड़े को अलग करवाते हो तो ये मोह है, इससे आपको पाप का बंधी होगा। लेकिन जिस गाय से आपका कोई संबंध नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, ये उस गाय की सेवा करते हो तो आपको पाप नहीं लगेगा, वो दया और करुणा करेगा। क्यों? क्योंकि दया अलग चीज़ है और राग अलग चीज़ है। ये दया करुणा जो है वो पारिणामिक भाव है, और मोह राग आदि ये औदिक भाव हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। कर्म का बंध और कर्म की नजरा भावों पर आधारित हुआ करती है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए कभी मत सोचना, कभी विचार मत करना कि इस प्रकार का इतना गोबर होगा गौशाला में, इतना ये गाय होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या करेंगे? तो क्या बचपन से आप अपने बच्चे की गंदगी साफ नहीं करते हो क्या? वो तो मोह बस करते हो आप, वो तो आप करुणा बस कर रहे हो। ये तो एक प्रकार से कहना चाहिए पाप का बंध करा सकता है, लेकिन वो हमेशा पुण्य का बंध ही कराएगा। यदि आप वहाँ पर सेवा भाव से करते हो तो उसका उद्देश्य ही अलग हो जाता है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दुखी है, उसके दुख को दूर करने का भाव है। डॉक्टर मात्र पैसे के लिए करता है, अलग चीज़ है, लेकिन यदि वह थोड़ा धर्म समझ के करता है तो उसका अलग परिणाम मिलता है, अलग फल मिलता है, अलग भाव रहते उसके। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ अपने बच्चे के लिए रोती है तो मोह है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे जिससे संबंध है उसके लिए रोते हैं तो यह आपका धर्म है, ये मान करके चलिएगा।